नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम पोर्टल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। सेट नंबर 3 जो है हम आपको ऑलरेडी जो है वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। प्लेलिस्ट उसका नहीं बना है तो प्लेलिस्ट भी उसका बना देंगे और उसमें 3 और 4 सेट जो है उसमें दोनों अपडेट कर देंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हर जो संस्था है जो ऑफलाइन सेट चलता है और ऑनलाइन सेट चलता है वो सारा सेट आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब देखिएगा प्लेलिस्ट खोल के आपको बुक का सेट नहीं दिखाई देगा, सारा सेट जो है आपको ऑनलाइन सेट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग बुक खरीद के तो मार सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सेट वाला आप लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग एग्जाम पोर्टल का सेट नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है पांचों में से नहीं है। तो पहले आप जान लीजिए कि 5 राज्य कौन सा है। तो 5 राज्य आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल से यह नहीं गुजरती है। कौन? मानक देशांतर रेखाएं याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक है आपका उत्तर प्रदेश और एक आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, एमपी याद रखिएगा, ठीक है। ये पांचों राज्य से होकर आपको भारतीय मानक समय जो है देशांतर रेखाएं गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए है मैथ का सवाल दिया है, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो होता है हम बताते हैं 2 होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन का रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले होता है कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद आता है साइमन कमीशन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1900 हुआ था 1942 ईस्वी में। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था कब? याद रखिएगा, ये हुआ था आपको 1885 ईस्वी में। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये इसका उदाहरण आपका भू स्थानीयकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाह के बीच स्थित है। ये आपको कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखिएगा कि ये जो है आपको जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि किल नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर बंदरगाहों के बीच स्थित है। ये आपका जर्मनी में स्थित है। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में अब तक कितनी रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। तो याद रखिए कि भारत में जो है अब तक रामसर स्थल जो है आपको कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है। 1971 में याद रखिएगा कि 1971 में ईरान के रामसर शहर के आर्द्र भूमि के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। 1971 ईस्वी से याद रखिएगा। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और रामसर संधि आपको 1975 में अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व की बात कहेगा तो 1975, और डायरेक्ट पूछेगा आर्द्र भूमि तो 1971 हो जाएगा। और भारत जो है रामसर समझौता के अंतर्गत जो है 1982 ईस्वी में जो है उसको स्वीकार किया था, याद रखिएगा। भारत कब स्वीकार किया था? 1982 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? G7 का जो है आपका अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका 7 सदस्य होते हैं G7 में, ठीक है। इसमें आपका भारत नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका भारत नहीं हो जाएगा, ठीक है।
इसका गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। इसमें आपका आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, और एक आता है आपका यूके। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हो गया। थल सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी, याद रखिएगा। थल सेना हो जाएगा 15 जनवरी। और विश्व शिक्षक दिवस आपको मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। अक्टूबर का दिया है तो विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर को। चलिए आगे देख लेते हैं। कांवर झील का है कि बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है बेगूसराय में, कांवर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ बात कर लेंगे। अवतल दर्पण में कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा कि छवि जो बनेगा फोकस पर और वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि बनता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। 11 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है? ठीक है, 11 नंबर। तो यहाँ पे आपका है कि शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा? शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा ये आपका है ओजस डेल सलाडो, ठीक है, जो अर्जेंटीना और चिली सीमा पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ देखिए मैथ का सवाल दिया है तो इसको लगा लीजिएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर हम केवल आपको बता देंगे। चलिए 14 का भी आपका सी हो जाएगा। 15 का देखिए पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपको पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है वारंगल में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में कह रहा है कि क्या सही है? खिलाफत आंदोलन से कह रहा है कि क्या सही है? तो यह कह रहा है कि तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 17 क्वेश्चन, 17 नंबर में क्या दिया है? आपका मैथ का सवाल दिया है तो इसको आप लगा लीजिएगा। विचलन गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य होता है इंटू 100, ठीक है। तो 50 25 और 5 के 20 यानी कि 20%। आकाश गंगा की कह रहा है कि निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो निकटतम याद रखिएगा कि आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। आगे यह कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? एम इंटू भी। क्या हो जाएगा? एम इंटू जो है भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी नेता आपको याद रहेगा कि रहमतुल्लाह ए सयानी आपका नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो शरद कुमार का संबंध जो है ये आपका ऊंची कूद से है, ठीक है। पीवी सिंधु आपको बैडमिंटन खेलती है और मैरी कॉम आपको मुक्केबाजी से भी है। आगे दिया है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक जो है आपको अमीर खुसरो हो जाएंगे, जिसे तोता ए हिंद के नाम से यह प्रसिद्ध है। रक्त का कह रहा है कि कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? तो ये आपका घटक कौन सा है जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? तो ये आपको हो जाएगा बिम्बाणु, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी मिट्टी लावा से बनती है? तो लावा से आपको मिट्टी बनती है काली मिट्टी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कह रहा है कि किस देश में शुरू हुआ था? तो G20 आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आपको ब्राजील में शुरू हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपको किया गया था कोचरब में। कहाँ पे? कोचरब में, ठीक है। ये आपको 1915 में अहमदाबाद का एक जगह है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े या कह रहा है कि किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा अमेजन वन को।
राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के कह रहा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 44। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत से है, अनुच्छेद आपको 44 हो गया नागरिक से, अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन से। अगला क्या है कि दी आकृति को करेक्ट दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए यहाँ पे। ठीक है, 29 का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बॉल। 30 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है CaCO3 का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगाइए। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 का कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है किसके पास था? तो ये आपका था ताराबाई के पास। ठीक है, याद रखिएगा ताराबाई। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को राजा किसे कहते हैं? रसायन का राजा, तो रसायन का राजा जो है आपको H2SO4 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को। अमेरिका में कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो ये आपको किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। खाद्य श्रृंखला एक इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है आपको खाद्य जाल। क्या बोला जाता है? खाद्य जाल। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 36 कह रहा है कि खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये आपको प्लीहा। आगे दिया है कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस का महत्व क्या है? तो महत्व है कि 1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में जो है आपको बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। हबूब का रहा है कि किस शीतल हवा है? हबू, तो हबू आपका है किसका? सूडान का। ठीक है, एक देता है बिली, वो होता है आपको ऑस्ट्रेलिया का। हरिकेन आपका USA का होता है। टाइफून कहाँ चलता है? तो चीन में। और हबूब आपका हो गया सूडान में। अब एक देता है आपको मिस्ट्रल, ये चलता है स्पेन और फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 39 में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है आपको भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से? भूमध्य सागर। चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद जो है 169 हो जाएगा। अगर विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 171 में देगा। अब विधान परिषद की संरचना की बात कहेगा तब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 171। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राइबोसोम में कह रहा है कि कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ये आपको पाया जाता है 70 इस प्रकार का राइबोसोम में। ठीक है, और यूकैरियोटिक में पूछेगा तो 80 हो जाएगा। यूकैरियोटिक कहेगा तो 80 और प्रोकैरियोटिक कहेगा तो 70। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? क्या कह रहा है? नहीं दिया गया है। तो राम लाल बारेठ को नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन था पटना में? तो ये आपको कौन था? विलियम टेलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन शक्ति अत्यधिक होती है? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा किरण की आयनन शक्ति जो है आपका अधिक होता है। यदि कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, ये आपका मैथ का सवाल है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा C नंबर। 46 का रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे मनसुख लाल नजर। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक ऐसे गांधी ने किया था, लेकिन इसमें यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा है तो मनसुख लाल नजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि प्रकाश की
एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब उसके साथ क्या घटना घट सकती है? तो याद रखिएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आप याद रखिएगा कि ये आपको बुलाता है कालिदास को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि किस अधिकार संबंधित आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है। तो अनुच्छेद 32 आपको होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पादप ग्लूकोज को खाली स्थान के रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाश्चुराइजेशन, क्या कह रहा है? पाश्चुराइजकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर करा है कि 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके इसका भंडारण करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहा है कि कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन था? तो याद रखिएगा कि आपका बंगाल का गवर्नर प्रथम वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इसका शासनकाल 1772 से 1785 के करीब था। ठीक है, अब बंगाल के टाइगर से नाम के से भी इनको जाना जाता था, वारेन हेस्टिंग्स को। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला था? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये आपको मिला था डेमिस हसाबिस को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का कराई सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था 12वीं फेल के लिए। एक फिल्म है 12वीं फेल, उसके दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 55 बिशप किस खेल से आपका संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार एग्जाम में पहले ही पूछ चुका है। बिशप आपका होता है शतरंज से। बिशप खेल से है आपका शतरंज। देखिए यहाँ पे दिया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा डी। डायरेक्ट भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, एक देता है दीवाने बदगान, ये आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एक देता है आपको दीवाने कजा, ये आपको मुगल साम्राज्य में इसकी स्थापना किया गया था। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा। आगे दिया है कि 23वीं फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि कतर में नहीं किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा, लेकिन कतर में जो है इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। और भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिनका नाम था कलकत्ता FC, इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1872 में किया गया था। साइनोबैक्टीरिया का राय के नीलहरी शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है क्लोरोफिल A। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। पादप जगत का जल स्थल चर जो है किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है आपको ब्रायोफाइटा का। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों आती है? तो इसका कारण आप लोग याद रखिएगा कि इसका कारण है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जब वो सूख जाता है तो वो सफ़ेद चमकने लगता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कह रहा है कि कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो ये आपका उत्पाद है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा आपको दर्शाएगा विद्युत धारा की दिशा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को बोला जाता है आपको सिनेप्स। ध्वनि संचरित हो सकती है, क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलय पदार्थ नहीं घुलता तब उस विलयन को क्या बोला जाता है? तो उस विलयन को बोला जाता है संतृप्त विलयन। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन अगर सिर जुड़ा हुआ है तो उस संधि को बोला जाता है धुरांग्र संधि। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की उत्पत्ति थी? तो जनहित याचिका जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पत्ति थी। ठीक है, और एक आता है PIL, ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के ही माध्यम से दिया गया था 1980 ईस्वी में।
PIL। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण करता है। तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए 70 देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रिपब्लिक की रचना जो है सुकुरात के द्वारा किया गया था। सुकुरात, ऑप्शन यहाँ पे बी कर लीजिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपको लिया गया है जापान के संविधान से। ठीक है। संसदीय पूछता है तो ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपको 2003 में, जिसमें इसमें निर्धारित किया गया था कि जितना भी सदस्य हैं मंत्रिपरिषद सिर्फ 15% होंगे, चाहे लोकसभा का हो या आप विधानसभा की बात करें। उस बौद्ध ग्रंथ के नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख दिया हो। तो त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख जो है आपको विनय पिटक में है। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस से किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो ये आपको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। और यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है, तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल। 76 देखिए ये आपका रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए एक्सेल में कहा है कि कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो ये आपको F2। कोबोल का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, तो कोबोल का पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वह क्षेत्र जहाँ का है किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है टैक फार्मिंग। चलिए 79 हो गया। 80 यहाँ पे देखेंगे, 80 भी देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। 81 भी आपका देखिए मैथ का सवाल दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। चलिए बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो ये आपको हो जाएगा कैप्टन हडसन हो जाएगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है आरंभ की गई थी? तो ये आपको आरंभ किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। मैटरनिक ने कहा है कि किस हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ये आपको ज्यूसेपी मैत्सिनी के द्वारा। अगला है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो ये आपका जज का नाम याद रखिए कि जस्टिस CN ब्रूफील्ड हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दिया है कि स्थिति बताइए, भारत की स्थिति के संदर्भ में कह रहा है कि सही है किसका? 86 का। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 7 पूर्वी और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन डी। 87 में कह रहा है कि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो ये आपका है वहिका है। कह रहा है कि कौन शीत महासागरीय जलधाराएं आपका नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आपका नहीं दिया गया है, तो अग्लुहास याद रखिएगा, अग्लुहास आपका नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि आई खाली स्थान लिविंग हियर सिंस 2024, तो इसमें क्या भराएगा? तो यहाँ पे आप लोग हैव बीन भर लीजिएगा। ये सेट जो है आपको एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारा जो है इसमें दिया गया है। 90 का हो जाएगा बॉल। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोजड़ 1। कह रहा है कि छायावादी कवि किसे बोलता है? तो ये आपको जयशंकर प्रसाद को जो है छायावादी कवि बोला जाता है। हिमाद्री धुंग श्रृंखला से क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रयाण गीत। सिया राम बन सब जग जानी, करऊं प्राण जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो ये आपको हो जाएगा रामचरित मानस से।
यहाँ पे देखिए दिया है रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर ए हो जाएगा। नासाउ किस देश की आपका राजधानी है? तो ये आपको पड़ता है बहमास की। चलिए, पीएम मोदी को कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? तो ये आपका कुवैत के द्वारा। आगे दिया है कि विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको भारत। उदयपुर वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। अब ये दिया है आपका बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका है पूर्णिमा। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट एग्जाम पोर्टल के द्वारा जो तैयार किया गया है। और मेरा मानना है कि एग्जाम पोर्टल ऐसा सेट अभी हम इतना सेट कराएं, इससे बेहतर हमको कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए आप लोग को सेट लगाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा का वैकेंसी जो है आपको जल्द ही आने वाला है और करीब 1800 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है। तो उसी के लिए हम लोग जो है प्रिपेयर डेली बेस पे जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और आपका जो है आज एग्जाम पोर्टल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका 2 होने वाला है और 3, 4 आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, आप वहाँ से लगा सकते हैं। और एक यही चैनल है जो आपको एग्जाम पोर्टल का एकमात्र जो चैनल है जो आपको सेट दे रहा है, नहीं तो आप कहीं भी खोज लीजिए आपको एग्जाम पोर्टल का सेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 2 का, और जल्द ही हम आपको अपडेट दे देंगे कि पीटी में हम लोग को कहाँ से और कैसे तैयारी करना है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, हम उस पर पूरा बना रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन दे रहा है, किस क्वेश्चन पे और किस विषय पे जो हम लोग सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना है। तो सारा चीज़ आपको देंगे पीडीएफ के माध्यम से भी और बता भी देंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सेट नंबर 2 का। और सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा आपका गोवा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गोवा। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम जो है सबसे आपका कम आबादी वाला क्षेत्र है। याद रखिए यहाँ क्षेत्रफल कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा। ठीक है, और इसी में एक दे देगा कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। तो दोनों याद रखिए, ये राज्य हो गया जो सबसे कम क्षेत्रफल में हो गया और सबसे अधिक आपका होता है केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कहा जाएगा तो हो जाएगा आपको राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील उपधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा फ्लोरीन। कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। याद रखिएगा। और सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सीजियम जो है सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और सबसे अधिक विद्युत बंधुता वाला तत्व जो होता है आपका क्लोरीन होता है। आगे देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को, सॉरी 22 अप्रैल को नहीं, 22 मई को। ठीक है, जैव विविधता दिवस आपको मनाया जाता है 22 मई को। अब एक देता है 22 अप्रैल, वो मनाया जाता है आपको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। 22 अप्रैल जो है आपको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ जैव विविधता का रहा था तो 22 मई हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 1970 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन दिवस आपको मालूम होगा 22 जून को मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। आगे दिया है कि प्राग प्रशस्ति में किसे एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया? तो ये आपको समुद्रगुप्त को। आगे यहाँ पे दिया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है
आपका 4 से 5 क्वेश्चन बिहार से भी रहेगा, ठीक है। तो बिहार से भी जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको सारा जो है वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल है। वहीं बिहार का कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो है लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पूछेगा आपको पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये आपको पड़ता है 483 किलोमीटर, ठीक है। ये पूछता है 345, ये पूछेगा तो 483। आगे दिया है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किसने किया था, तो ये आपको मनमोहन सिंह के द्वारा याद रखिएगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपने मुख्य तत्कालीन कारण भुगतान संतुलन को जो है संकट था 1991 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मनमोहन सिंह। डकार राजधानी है, तो याद रखिए कि डकार जो है सेंगेल की राजधानी है, ठीक है। एक देता है आपको अंकारा, घाना की राजधानी है और वह सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है। आगे यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 164 के तहत याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो होता है सभी मंत्रालय का प्रधान भी होता है। आगे दिया है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अवशोषित वसा का वहन जो है किया जाता है आपको लसिका के द्वारा। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो वैशाली स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था, तो शिशुनाग के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 11 में कह रहा है कि कालाजार उत्पन्न करता है, तो कालाजार उत्पन्न आपको करता है लिस्मानिया, ठीक है। कालाजार हो जाएगा लिस्मानिया, और कालाजार जो है आपको प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक आपको लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है। याद रखिएगा पुडुचेरी। और भारत में दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है उसका न्यूनतम है, याद रखिएगा। न्यूनतम पूछेगा तो दमन दीव, और यहाँ सबसे अधिक पूछेगा तो आपको हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। विधानसभा में आपको सदस्य कितना सबसे कम होगा और कितना सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सबसे विधान करा कि न्यूनतम, हाँ सबसे पहले न्यूनतम है तो न्यूनतम हो जाएगा 60 और सबसे अधिक हो जाएगा आपको 500। यानी कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम जो है आपको क्या बुलाता है 500 होना चाहिए, ठीक है। जबकि याद रखिएगा कि मिजोरम में आपको 40वीं विधानसभा में सीट है। मिजोरम में तो एक अपवाद है कि मिजोरम में कितना है, तो याद रखिएगा कि 40 है। गोवा में भी आपका 40 है, सिक्किम में भी आपका 32 पड़ता है, और पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी आपका 30 है, ठीक है। तो ये सब अपवाद है, लेकिन ऐसे आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि न्यूनतम आपका 60 और अधिकतम आपका 500 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो याद रखिएगा कि एनएनपी एमपी, ठीक है। चलिए बी नंबर हो जाएगा। भारत में कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये आपका होता है प्रधानमंत्री, संघ की वास्तविक कार्यपालिका। चलिए यहाँ पे मैथ का दिया सवाल 16 का, तो इसको आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 17 नंबर भी आपका दिया यहाँ पे मैथ का, ये हो जाएगा आपका एप्पल, 17 का हो जाएगा ए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको पढ़ता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक मार्शल के द्वारा 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या बोला जाता है, तो विभिन्न फसल को हम लोग उगाते हैं उसको बोला जाता है फसल चक्र। क्या बोला जाएगा, फसल चक्र। गौतम बुद्ध के समय कहा है कि वत्स देश का शासक कौन था, तो वत्स देश का शासक जो है ये आपका था उदयन। आगे दिया है कि मार्च 1918 ईस्वी में
ठीक है। अन्य राजनीतिक सहयोगियों के असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोस्क में किस देश से जो है संधि कर ली थी? तो ये आपको किया था जर्मनी के साथ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी को जो है आपको बोला जाता है विस्थापन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि बता रहे हैं आप, जैसे आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, और आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट है, ये आपका घर हो गया होम, और ये हो गया आपको मार्केट। इधर से आपको कहीं रास्ता नहीं है, आपको इधर उधर घूम के आना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से आने में आपको 4 किलोमीटर का दूरी है, कितना है 4 किलोमीटर का। अब यहाँ से आने में आपका 2 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। तो अगर दूरी की बात कहेगा तो दूरी आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर, और वहीं विस्थापन की बात कहेगा यानी कि सबसे निम्नतम दूरी, तो ये आपको हो गया 2, तो इसको बोला जाएगा विस्थापन। अब इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, इसको बोला जाएगा दूरी। यही होता है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो यहाँ पे सबसे निम्नतम पूछ रहा है तो विस्थापन हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाता है और रंध्र की छिद्र खाली स्थान हो जाता है, तो क्या हो जाएगा खुल जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति की घोषणा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है कब किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 24 जुलाई 1991 में, ठीक है, ठीक है। जिसे एलपीजी इसको नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? एलपीजी के नाम से, जिसका मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दिया है कि कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो ये आपको था मोलाराम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है आप आज से याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो ये आपका था सर जॉन सॉर, ठीक है। जहाँ पे हमको सारा चीज़ बताना होगा वहाँ पे हम बता देंगे, जहाँ पे ज़्यादा नहीं बताना होगा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है और उतना ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर जॉन सॉर हो जाएगा आपको अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक। आगे दिया है कि जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति के दिशा के अनुदिश हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि उसको क्या बोला जाएगा उसको जो है बोला जाता है आपको अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है कि किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया? ठीक है, तो ये आपको परिचय पत्र किसके द्वारा बताया गया था? यहाँ पे ऑप्शन आपका है तो N.A. पालकीवाला के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रह, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आप याद रखिएगा कि 1940 से लेकर 1941 तक चला था, ठीक है, 1940 से 1941 के बीच। और इसमें आपका तीसरा सत्याग्रह पूछ रहा है सत्याग्रही, तो तीसरा सत्याग्रही जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ठीक है। पहला पूछेगा तो विनोबा भावे, याद रखिएगा पहला आपको थे विनोबा भावे, दूसरा आपको थे हमको लग रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे शायद, थोड़ा सा दूसरा देख लीजिएगा। हमको पहला याद है कि पहला आपको विनोबा भावे और तीसरा आपको हो जाएगा ब्रह्मदत्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। नेहरू आपको द्वितीय सत्याग्रही थे, याद रखिएगा पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है आपको खादर। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पूछेगा तो हो जाएगा बांगर। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? तो इसके आपके लेखक हो जाएंगे मत्स्य श्रीक्यू, ठीक है, ऑप्शन सी। अशोक मेहता समिति ने कहा है कि पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी?
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विस्तरीय, पंचायती राज के लिए जो है अशोक मेहता ने द्विस्तरीय समिति की बात कही थी, ठीक है। पंचायती राज मेहता से यहाँ पे दे दिया है, पंचायती राज से आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉल करता है, ठीक है। तो पंचायती राज आप जाइएगा, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपका है, आपको पहले ही से वीडियो डाला हुआ है और वहीं से आपको क्वेश्चन करता है पंचायती राज से, एक बार देख लीजिएगा। इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति आपको आया था 1957 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा बलवंत राय 1957। धून समिति आपको आया था 1988 ईस्वी में। अशोक मेहता पूछेगा तो ये आपको आया था 1977 ईस्वी में, अशोक मेहता। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। एक गोस्वामी समिति आपको देता है 1990 ईस्वी में आया था। बोहरा समिति आपको आया था 1993 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है आपका कोपरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है आपको परितारिका, ठीक है। जो आँख के जो कार्निया होती है उसके पीछे एक संरचना होती है, उसको बोला जाता है परितारिका। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य को, याद रखिएगा। अनुच्छेद राज्यसभा का जो अनुच्छेद है आपका 80 होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या है आपका शेखपुरा का, ठीक है, याद रखिएगा शेखपुरा हो जाएगा। चलिए आगे दिए यहाँ पे मैथ का सवाल, तो इसको लगा लीजिएगा। 38 का जो आंसर आपको हो जाएगा सी। चलिए 39 देख लेते हैं। 39 का भी आपको हो जाएगा सी। 40 यहाँ पे हो जाएगा आपका, निकल के आंसर आ जाएगा 40 का भी मैथ है तो लगा लीजिएगा ए हो जाएगा। जब नॉर्मल सवाल है, कोई ज़्यादा ये नहीं रहता है, तो मैथ पे आप लोग को ज़्यादा उतना फोकस नहीं करना है। पीटी में ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, ये क्या बोला जाता है मेंस के समय। 41 का हो जाएगा डी। 42 को यहाँ पे दिया कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये आपको थे रामानुजाचार्य। आगे दिया है कि अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? तो उनके मृत्यु के बाद याद रखा कि नवाब जो है सिराजुद्दौला को बनाया गया था। द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी की जीवनी लिखी गई थी? तो ये आपको लिखा गया था राहुल द्रविड़ की, ठीक है, हो जाएगा राहुल द्रविड़। चलिए आगे देख लेते हैं। एक देता है आपको प्लेइंग इट माई वे, वो आपको था सचिन तेंदुलकर का। आगे दिया है कि आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजुंद की उपाधि दिया था? तो ये आपको किसको दिया था? मान सिंह को। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 की मेरठ से शुरू हुआ और पूछ रहा है कि समाप्त कब हुआ था? तो ये आपको समाप्त हुआ था, स्टार्ट तो आपको 10 मई 1857 को हो गया था, लेकिन समाप्त की बात कहेगा तो 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 358। मैकाल पठार कह रहा है कि किस राज्य में आपको पड़ता है मैकाल पठार? तो ये आपका राज्य में पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1936 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा भी लीजिए, क्योंकि पैसा वैसा लगता नहीं है। शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर का खाली सपोर्ट करते हैं, और याद रखिएगा कि छोटा यूट्यूबर ही जो है आपको हर प्रैक्टिस सेट दे सकता है, बड़ा नहीं दे सकता है। बड़ा सिर्फ अपना कुछ भी डालेगा उसका वायरल हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग जो हैं आपको हर कोचिंग का ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सारा प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों में, एक आध गो ग्रुप में भी डाल दीजिए। चलिए आगे दिया है कि बिहार के खालिस्तान जिला में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है। तो ये आपको कटिहार
कटिहार, बिहार के कटिहार जगह है, वहाँ पे आपको कटिहार जिला है जिसमें कोसी नदी और गंगा नदी आपस में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहलाता है? तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोला जाता है। संघन परिवर्तन की क्रिया, संघन परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा कि संघन प्रतिक्रिया जो हो जाएगा आपका यहाँ पे वाष्प के द्रव में, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये बोला था आपको डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है आपका राइबोसोम। आगे दिया है कि पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो ये आपका कारण पूछ रहा है कि किस कारण से होती है, तो पार्श्व विभाज्योतक के द्वारा। स्वतंत्रता रूप से गिर रही एक वस्तु जो है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा एक समान त्वरित गति का। और देखिए यहाँ पे बड़ा जी का मान पूछ रहा है, तो बड़ा जी का मान होता है 6.6734 गुना 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये आपका है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो वह किस रंग का होता है? तो यहाँ पे आपका रंग पूछ रहा है, तो कलर याद रखिएगा बैगनी रंग का होगा। चलिए 60 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग आता है आपका क्षुद्रांत। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन हार्मोन संश्लेषण प्ररोह के अग्रभाग में होता है? ठीक है, तो अग्रभाग में आपसे पूछ रहा है कब होगा? तो यहाँ पे यहाँ पे आंसर दिया है जी 61 था ना, हाँ, ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है आपका अग्रभाग में होता है। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुओं को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारे पर मुड़ जाती है, तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? तो प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा पर कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधी हो जाएगी। फ्लेमिंग के यहाँ पे देखिए दाएं हाथ का नियम दिया है कि तर्जनी जो है किस दिशा को इंगित करता है, तो ये आपको चालक की गतिविधि का। आगे दिया है कि शुद्ध विवर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका सेट है इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आपका फुल नहीं होता है कि एक कंप्लीट सेट जो बोला जाता है ये है, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे कि आप इस सेट को सारा सेट लगाइए, अपने दोस्तों को भी सेट कर दीजिए, क्या बोलते हैं, सेंड कर दीजिए। अपने घर वाले अगर कोई रिलेशन में हो तो उनको भी सेव कर दीजिए, क्या बोलते हैं, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन सेट होने वाला है। आज तो हम लोग तीसरा देख रहे हैं, 3 सेट हो चुका है, लेकिन इसमें 100 सेट आपका है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा जिह्वा, ठीक है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है आपको संधि। प्रख्यात में कह रहा है कि उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्र। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो ये इसका आंसर जो है आपका डॉग हो जाएगा। चलिए, कह रहा है यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, ये हो जाएगा बॉल। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 70 देखिए ये भी आपका है डॉग। 71 का रहा है कि अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको पड़ता है माउंट ब्लैक। आगे दिया है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ये आपका है कोई अधिकतम अवधि नहीं है वित्तीय आपात का, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 360 के तहत होता है, और कोई इसका जो है ये नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कह रहा है कि उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार जो है
आपको याद रखिएगा कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कर लीजिएगा। आगे दिया है कि संगमनेर का युद्ध शिवाजी के द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध मुगलों एवं मराठों के मध्य किस वर्ष हुआ था? तो आखिरी युद्ध आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि 1679 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। ठीक है, चलिए। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले वह कैवें व्यक्ति थे? तो वे थे आपको 15वें व्यक्ति। आगे दिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषदवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये आपको समांतवाद। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो ये आपको बोला गया था अरस्तु के द्वारा। भारत का कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। तो ये भारत का नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, ये लोकसभा का कह रहा है कि सदस्य हों, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए। भारत में कह रहा है कि पूंजी खाते की परिवर्तना पर कौन सी समिति बनी थी? तो ये आपका समिति यहाँ पे देखिए दिया। तो समिति से जितना भी क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा, और एक वीडियो भी हम आपको समिति से प्रोवाइड कराएंगे। तारपोर समिति यहाँ पे हो जाएगा। आगे दिया कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो ये आपको था रेगनर फ्रिस। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। चूज द रॉन्ग स्पेल्ड द वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का भी दे दिया क्वेश्चन। तो 84 का यहाँ पे आपको बताना होगा, सी हो जाएगा। कह रहा है एक्ट द स्ट्रेच मीन्स। ठीक है, 85 का हो जाएगा एप्पल। आगे देखिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये आपका था सिद्धार्थ। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये आपको था राकेश शर्मा। कौन सा राज्य जो है सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है शुरू करेगी? तो ये आपको झारखंड के द्वारा। संसद खेल महाकुंभ 3 पॉइंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया हिमाचल प्रदेश में। आगे दिया कि INS जटायु को कहाँ जो है नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? तो ये आपको लक्षद्वीप। भारत का पहला ड्राइवलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में किया गया? तो ये आपको बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए आगे दिया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 79 में आपका हो जाएगा यहाँ पे फिलेमोन यांग। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली हो जाएगा आपको PT उषा। गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ठीक है, तो प्रोबो सुबियातो। ठीक है, आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको PSLV C-57। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? तो ये आपको हो जाएगा कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको जीता है भारत के द्वारा। आगे दिया कि GST काउंसिलिंग की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको किया गया जैसलमेर में। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये आपको किया गया है दिल्ली में। अगर यह कह रहा है कि वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपको दिया गया है मनु भाकर के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग का एग्जाम पोर्टल। अगर आप लोग इतना सेट लगाए होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस सेट का कितना इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे 100 सेट हम आपको कराएंगे, याद रखिएगा। अभी तो 3 ही सेट कराए हैं, लेकिन इसका 100 सेट हम आपको देंगे। तो चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ GK। तो आज हम लोग देखेंगे एग्जाम पोर्टल
जो विकास सिंह के द्वारा जो है आपका प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है वो खुद ही आपका एसआई है, ठीक है। वो एग्ज़ाम पोर्टल के द्वारा जो है आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराते हैं और साथ में बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और एसएससी सीजीएल हो या आपका बीएसएससी हो, वहाँ सारा सेट जो है उनके माध्यम से तैयार किया जाता है। तो एक सेट जो है हम आपको प्रोवाइड आज करा रहे हैं क्योंकि यह पैड कोर्स का जो है सेट है, ठीक है। इसके लिए आपको पैसा देना होता है, तब जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो हम जो है आपको लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है परचेज किए हैं, जिसके वजह से है आपको ये सेट दिया जा रहा है। और थोड़ा-सा आप लोग मजबूरी समझिए और आप लोग सपोर्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे पास जो समय है बहुत ही थोड़ा-सा विकट आ चुका है। तो आपसे थोड़ा-सा नम्र निवेदन है कि थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग एग्ज़ाम पोर्टल का प्रैक्टिस सेट थर्ड लगाते हैं और अगर अच्छा आपको लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका नेक्स्ट जो है सेट भी हम आपको अपलोड करा देंगे। तो चलिए, इसमें आज यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला में, कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस को यहाँ पे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस, ठीक है। और अभिसारी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस याद रखिएगा कि होता है अभिसारी और अवतल लेंस जो होता है आपका अपसारी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि वास्को डी गामा तीसरी बार कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय पुर्तगाली प्रदेश का गवर्नर बनकर जो आया और यहीं इनका जो है मृत्यु भी हो गया था। तो यह कितना बार कह रहा है? तीसरी बार कह रहा है। तो याद रखिएगा कि 1524 ईस्वी। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? गोसेन का। तो गोसेन का प्रथम नियम जो है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से, ठीक है। गोसेन का नियम प्रथम नियम कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम से। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत हमारे पास मजबूरी आ चुकी है, तो हो सकता है कि आपके सपोर्ट से वो मजबूरी दूर हो जाए। चलिए आगे दिया है 4 नंबर कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पुस्तक का लेखक आप याद रखिए कि जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया था 1936 में, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा था कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पुस्तक लेखक कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा 1936 ईस्वी में। आगे देखिए बायोडीजल पौधा कहलाता है। तो याद रखिए कि बायोडीजल जो पौधा होता है वो आपको जेट्रोफा से निकलता है, ठीक है। चापचार कूट त्योहार कह रहा है कि मनाया गया। तो ये आपको कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। ऑप्शन ए को सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? तो ये आपको कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है आपको पाई जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ओजोन परत। आगे देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है। तो देखिए इस टाइप का मैथ जो है पिछले 1236 या 1215 जो निकला था, इस समय इससे पहले जो आपको दरोगा निकला है उसमें इसी टाइप का गणित भी दिया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा। आंसर इसका हम बताते हैं एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कह रहा है कि कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। तो भारतीय संविधान में कह रहा है कि मूल रूप से, तो याद रखिएगा कि मूल रूप से जो है 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। अभी वर्तमान में कितना है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और जल्द ही जो है आपको स्टैटिक जीके जो है प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम अच्छे स्टैटिक जीके दिया जाएगा, जिसमें आपको सीधे सीधे एग्जाम में जो है पूछने का भी ये हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी हम डिस्टर्ब भी हो गए हैं। चलिए आगे कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ ढलान देता है। तो ये आपको देता है चाल। पूछेगा क्वेश्चन कि दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो क्या देता है? तो देता है आपको चाल। आगे यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक का नाम जो है पुराण तथा दिव्य वादन में कह रहा है कि काक वर्णन मिलता है? किस शासक का नाम कह रहा है कि पुराण तथा दिव्य वादन में जो है
काकवर्णन वर्ण मिलता है, तो ये आपका है कलाशोक। ठीक है, इनका जो नाम पुराण में और दिव्य वादन में जो है काकवर्ण मिलता है, तो याद रखिएगा कलाशोक हो जाएगा। आगे देखिए कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो, तो याद रखिए कि कॉपर कार्बोनेट के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है, तो ये आपका जमानत राशि है 15,000 रुपया। चलिए आगे देख लेते हैं हम। कह कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये परिवर्तन आपका निक्षेप कहलाता है। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आपको मोनोसाइट। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका जो होता है उसको बोला जाता है मोनोसाइट। आगे यह है कि किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, तो ये आपको हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है, आपको पहले इससे नहीं था लेकिन अब जो है 24वां संविधान संशोधन के बाद जो है ये सहमति देना उनका अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रपति का, कि जब भी आपका कोई विधेयक संशोधन हो तो उसमें आप सहमति दे सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। वियना कांग्रेस के द्वारा कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, तो ये आपको बुर्बो, ठीक है, बुर्बो वंश की। चलिए यहाँ पे दिया 19। यहाँ पे कह रहा है कि जीभ के किस भाग का जो है स्वाद कड़वा होता है। हम लोग खाते हैं कड़वा चीज, तो जीभ का कहाँ से जो है कड़वा स्वाद ले सकते हैं, तो यह आपका याद रखिएगा कि पीछे की ओर से, पीछे की ओर से कड़वा लेते हैं, आगे की ओर से मीठा लेते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, हेलसिंकी की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा फिनलैंड। आगे कह रहा है कि 1792 ईस्वी में रतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार किसके द्वारा जो है लागू किया गया था, तो ये आपको कैप्टन रीड के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा बैंकों की भूमिका जो है कार्य करता है, तो बैंकों की जो भूमिका के रूप में आपको भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। आगे कह रहा है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोलाता है धमनी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको वी नारायण को। चलिए आगे दिया यहाँ पे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक होते हैं, तो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये आपको रूस में किया जा रहा है। याद रखिएगा कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। करंट याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा 24 से ही दे सकता है, 25 का उम्मीद कम रखिए। अगर मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है तब आपका 24 और 25 दोनों देगा। अगर फरवरी मार्च में हो जाता है तो फिर 24 का ही ज़्यादा चांस रहने का है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम पूछ रहा है, तो इसका शुभंकर आपको हो जाएगा ओलंपिक फ्रिज यानी कि फ्रिजियन टोपी। आगे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जो है जीता है, तो पेरिस 2024 में मनु भाकर के द्वारा कहा रहा है कि कौन सा ओलंपिक मेडल, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं ब्रॉन्ज, याद रखिएगा ब्रॉन्ज। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये आपको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था, ठीक है, अभी हाल ही में हुआ, तो 26 दिसंबर 2024 को। आगे दिया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है शुभारंभ किया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा कि राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो है शुभारंभ किया रक्षा मंत्रालय के द्वारा।
कथक नृत्य पूछ रहा है कि भारत के किस भाग से संबंधित है कथक, तो ये आपको उत्तर भारत से। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम जो है किसे सौंपा था, तो ये आपको सौंपा था जेम्स रेनेले को। बंगाल के नवाब का है कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था, तो ये आपका कारण था यहाँ पे फरमान का दुरुपयोग। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है आपको 1864 में जो है किया गया था। आगे दिया है कि देवसारी या मान किसे कहा जाता है, देवसारी या मान कह रहा है कि किसे कहा जाता है, तो ये आपको जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले जो है लगने वाला जो शुल्क होता है उसी को देवसारी या मान कहा जाता है। याद रखिएगा, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के जो बदले लगने वाला जो शुल्क था उसी को देवसारी या मान बोला जाता है। किस हड़पाई स्थल पर कह रहा है कि नहरों का अवशेष मिले हैं, तो ये आपका स्थल है सोरतुघई। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी, तो ये आपको लिखा गया था एस.एन. राय के द्वारा। आगे कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो ये स्थान आपको है तीसरा, बुध शुक्र। कह रहा है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का, हाँ बुध शुक्र तब पृथ्वी हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे दिया है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर खाली स्थान का निर्माण करती है, तो ये आपको समुद्री पुलिन का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है, तो जलवायु क्षेत्र का कारक आपको हो जाएगा अक्षांश, उसके बाद आपको होता है ऊंचाई, फिर वायु दाब और फिर आपका महासागरीय धाराएं। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रण करने वाला कारक क्या है, तो अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब और महासागरीय धाराएं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि मनुष्य वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है, तो ये आपको जैव संसाधन है। निम्न में से कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, तो ये आपको अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि किस सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है निजीकरण। आगे कह रहा है कि केरल आने वाला पहला विदेशी व्यापारी कौन था केरल आने के लिए, तो केरल आने वाला पहला था अरबी और यहूदी। चलिए आगे देख लेते हैं। सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप और अमेरिका में कब मजबूती से जो है जोर पकड़ा था, तो ये आपको मजबूती से पकड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे दिया है कि भारत का अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो भारत की अनुसूचित भाषाओं में कह रहा है कि हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये आपका भाषा है बांग्ला। भारत के कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में जो है वर्णित किया गया है, तो ये आपका है यूनियन के रूप में। चलिए आगे कह रहा है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये आप याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री जो हो जाएंगे आपको वीके कृष्ण मेनन थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए, क्या प्रभावित किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो ये आपको अंडाशय से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब होता है, तो याद रखिएगा कि वह वायुमंडलीय दाब से समान होता है। देखिए यहाँ 54 कह रहा है कि निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें,
तो घटते क्रम में कह रहा है तो एस्थेटिक सर्पी तब लोटनी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घटते क्रम है, यानी कि सबसे अधिक स्थिति में होता है, उसके बाद सर्पी में, उसके बाद लौटनी में। सबसे कम पूछेगा तो लौटनी, सबसे अधिक पूछेगा तो एस्थेटिक। कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है। तो लचीलापन याद रखिएगा कि कोलन काइमा होता है। ठीक है, हार्ड कहेगा तो अस्कल काइमा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया आपका है विस्थापन अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का pH जो होता है वो कितना हो सकता है। तो ये आपको 7 से कम। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। ओम के नियम अनुसार कह रहा है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, तो यदि में आपका तापमान स्थिर होगा तब। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से कह रहा है कि तने की लंबाई जो है बढ़ती है। तो अगर तना का लंबाई बढ़ाना होगा तो आपको जिबरेलिन की छिड़काव किया जाएगा। किस पे, तो गन्ना पे। आगे यहाँ दिया है कि पॉलीसाइथेमिया में कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या जो है अधिकाधिक हो जाती है। तो अधिकाधिक हो जाता है आपको एरिथ्रोसाइट में। ठीक है, ऑप्शन बी को यहाँ पे सही कर सकते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग जो है कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। तो ये आपको धोवन सोडा का। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। और फिर से आप लोग के यहाँ लोग से विनती है कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक दो ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके भाई हो या आपके बहन हो, चाहे आपके कोई भी रिलेशन अगर आपको बिहार दरोगा या सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास जो है सेंड कर दें। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहना योजना जो है किस राज्य में शुरू किया। तो ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा। आगे कह रहा है कि अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये आपको लखनऊ में। आगे दिया है कि सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है। तो ये आपका किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। जीमेक्स एक्सरसाइज जो है 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है जापान के योकोसुका में जो है आयोजित किया गया है। तो ये जापान और इंडिया के बीच होता है। अब ये पूछ रहा है कि कैवां संस्करण था। तो याद रखिए ये 8वां संस्करण था, आपका 2024 में था। 12 जून 2024 को कराए आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ हो गई आंध्र प्रदेश की। तो ये आपका हो जाएगा अमरावती, 12 जून 2024 से। आगे करा है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोलैंड का। आई हैव दी स्टेट एक कुटी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये आपका है आर अश्विन का। चर्चा में कह रहा है कि स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये मंत्रालय का नाम है आपका रक्षा मंत्रालय। आगे करें कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत जो है यह आता है। तो ये आपको आता है, याद रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो सभी ने उस मैच को देखा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। चलिए आगे दिया है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है आपको ब्राह्मणी से हुआ था। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द है आपका जिज्ञासु। कंठस्थ ध्वनि जो कंठ से बोला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ओ। प्रेम वाटिका किसकी काव्य है। ठीक है, प्रेम वाटिका, तो ये आपका है रसखायन का। 2 सेक्टर यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रारूप समग्र मांग होती है। तो ये आपको होता है C+I। 78 कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था ब्रोनोवा में। ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है पीटी का।
आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, तो ये आपको होते हैं विनिर्माण। आगे कह रहा है कि कौन सी लैंगून झील है, ठीक है, 80 का। तो लैगून झील में आपका आता है चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील, ये आपका लैगून झील में आता है। तो ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। बिहार में कह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो ये आपको रोहतास में। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो ये आपको है माधवाचार्य। 83 का राय कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको हुआ था 25 जनवरी 1950 को। देखिए यहाँ पे दिया है कि किस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो समवर्ती सूची के विषय में आपका आता है वन, उसके बाद आपको आ जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची में, युद्ध और शांति भी आपको समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं। राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, 85 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद पंजाब हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलत दिखा, यहाँ देखिए 1 कर लीजिए, यहाँ 2 सही है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र आया था 1960 में, ये गलत है आपका। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में आया था। सिक्किम 1974 दिया है, 1976 कर लीजिएगा, ये आपका सिक्किम 1972 हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सही कर सकते हैं कि 2 और 4 जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, जबकि पंजाब 1966 में, झारखंड 2000 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट कह रहा है कि पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस व्हेन डू यू टेक मिल्क, ठीक है। तो इसका पैसिव हो जाएगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। चलिए यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन ए वांट रन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई वांट टू रन, ऑप्शन ए। चूज द सुटेबल वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ईट खाली स्थान हॉट टुमारो, तो इसका आंसर हो जाएगा इज, इट इज हॉट टुमारो। वर्षा जल संग्रहण के तरीका खादिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपको है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्ला नदी को याद रखिएगा कि आपको बोला जाता है पद्मा, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली कहाँ स्थित है, तो ये आपका है हरियाणा का फतेहाबाद जिला में, ऑप्शन ए। चलिए 92 यहाँ पे दिया है, 92 दिया है कि भारत का पहला महानवादी कौन था, तो भारत का जो पहला महानवादी जो था ये आपको था MC सीतलवाड़, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ का बता देते हैं। 93 का हो जाएगा डॉग, 94 देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा बॉल, 95 देखिए यहाँ पे रीजनिंग का दिया है, तो ये का हो जाएगा डॉग, 96 देख लीजिए, 96 का हो जाएगा डॉग, 97 का जो है यहाँ पे हो जाएगा डॉग, 98 जो है आपका ये भी डॉग हो जाएगा, 99 देखिए यहाँ पे दिया है आपका बॉल, और 100 कह रहा है कि एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है, तो ये आपका कल्पना चावला का है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी अपलोड कर देंगे।